Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of zoology and today we will continue our lecture which was the resting membrane potential. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है इसको डिस्कस करने से पहले अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो उसमें क्या था कि हमने नर्व इम्पल्स को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि ये क्या है, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। ठीक है, कि जब एक एक्सॉन में से नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है तो उसमें क्या आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आता है। फिर हमने देखा था कि जो हमारे पास न्यूरॉन है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि न्यूरॉन आउटसाइड मोर पॉजिटिव होती है और इनसाइड मोर नेगेटिव होती है, जबकि क्या होता है कि ये नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल होता है। इस टाइम पे नर्व इम्पल्स ट्रेवल नहीं कर रही होती, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका मतलब है इस टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है कि नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन में से ट्रेवल कर रही है, नर्व इम्पल्स न्यूरॉन में से गुजर रही है। क्या हुआ है कि न्यूरॉन ने स्टिमुलस को रिसीव किया है और अब उसे कंडक्ट किया जा रहा है, तो अब उसमें से जब स्टिमुलस गुजरेगा तो इसका मतलब है कि नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टर्म लिखी गई है, थ्रीशोल्ड स्टिमुलस। थ्रीशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, वो मिनिमम स्टिमुलस स्टूडेंट्स, वो मिनिमम स्टिमुलस जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करवा सके, ठीक है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करवा सके, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड स्टिमुलस। द स्टिमुलस हैव एबिलिटी टू पास द नर्व इम्पल्स। ठीक है, द मिनिमम स्टिमुलस which have the ability to pass the nerve impulse along the neuron is called threshold stimulus. स्टूडेंट्स, जब थ्रीशोल्ड स्टिमुलस आता है, जब नर्व इम्पल्स गुजरती है एक न्यूरॉन में से, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे स्टूडेंट्स चार्जेस जो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ये रिवर्स हो जाते हैं। बाहर थे पहले पॉजिटिव आयंस और अंदर थे नेगेटिव आयंस, अब ये रिवर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन अंदर आ जाएंगे और नेगेटिव आयन बाहर चले जाएंगे। ठीक है, चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे और जब चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे तो उस टाइम पे जो न्यूरॉन है वो क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, डिपोलराइजेशन हो जाएगी। पहले न्यूरॉन पोलराइज्ड थी, इस स्टेट के अंदर पोलराइज थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर न्यूरॉन जो है वो पोलराइज थी। जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा तो न्यूरॉन जो है वो डीपोलराइज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होने में और मैसेज के गुजरने में, नर्व इम्पल्स के ट्रांसफर होने में आपके पास क्या होता है कि मिली सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, ये काम मिली सेकेंड के अंदर हो जाता है, तकरीबन 2 to 3 मिली सेकेंड के अंदर ये सारा काम हो जाता है, ये जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये सारा का सारा काम 2 to 3 मिली सेकेंड में हो जाता है, तो होगा क्या बच्चे, आउटसाइड जो है आपके पास, ठीक है, आउटसाइड वो क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी और इनसाइड जो है वो क्या हो जाएगी, इनसाइड बिकम मोर पॉजिटिव। ठीक है, आउटसाइड बिकम मोर नेगेटिव एंड इनसाइड बिकम मोर पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, अब आउटसाइड आपके पास हो गई मोर नेगेटिव और इनसाइड हो गई मोर पॉजिटिव। अब अगर आप वोल्ट मीटर लगा के जरा इसका वोल्टेज चेक करें तो आपके पास जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, यानी कि जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल कर रही है उस टाइम पे जो आपके पास आता है इसका वोल्टेज, वो आपके पास क्या आएगा, 0.05 वोल्ट या फिर 50 मिली वोल्ट। 0.05 वोल्ट या फिर 50 मिली वोल्ट। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके पास क्या था, -0.07 वोल्ट या फिर -70 मिली वोल्ट, जबकि जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है आपके पास 0.05 वोल्ट या फिर 50 मिली वोल्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल कर रही है। तो आपके पास ये न्यूरॉन है, अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये न्यूरॉन का एक्सॉन आपको नजर आ रहा होगा, तो नर्व इम्पल्स सारी की सारी पूरी न्यूरॉन में से एक साथ नहीं गुजरती, हमने पढ़ा था नोड टू नोड जंप करती है। मतलब कि अगर आप देखें तो न्यूरॉन के इस हिस्से में से नर्व इम्पल्स गुजर चुकी है
और इस हिस्से में अभी नर्व इंपल्स नहीं आई, इसका मतलब है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ है इस हिस्से में है, इसका मतलब है न्यूरॉन अभी इस जगह पे है। सॉरी, नर्व इंपल्स जो है, न्यूरॉन नहीं, नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स जो है आपके पास वो अभी कहाँ पे है, इस जगह पे है आपके न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, यहां से गुजर गई है, यहां पे अभी नहीं आई, इस पार्ट के अंदर, न्यूरॉन के इस पार्ट में से भी नर्व इंपल्स गुजर रही है। अगर आप देखें तो ये रेस्टिंग कंडीशन में है, आउटसाइड मोर पॉजिटिव है, इनसाइड मोर नेगेटिव है, जबकि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जहां पे जनरेट हुआ है, जहां से नर्व इंपल्स गुजर रही है, वहां पे क्या है कि आउटसाइड मोर नेगेटिव है और इनसाइड मोर पॉजिटिव हो गई है। स्टूडेंट, हुआ कैसे ये? आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, आखिर ऐसा क्या मैकेनिज्म हुआ कि नेगेटिव आयन बाहर की तरफ चले गए और पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आ गए? ठीक है, तो वो फैक्टर्स हमने डिस्कस करनी है। अगर उन फैक्टर्स की तरफ हम चलें तो हमारे पास जो सबसे मेन फैक्टर आता है ना स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास सोडियम पोटेशियम आयन की मूवमेंट। क्या होता है कि जब नर्व इंपल्स गुजर रही होती है न्यूरॉन के जिस हिस्से में से, अगर हम न्यूरॉन के इस हिस्से को देखें मैग्नीफाई करके, तो स्टूडेंट्स न्यूरॉन के जिस हिस्से में से नर्व इंपल्स ट्रेवल कर रही होती है, वहां पे क्या होता है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि पोटेशियम आयन की लीकेज हो जाती है जब रेस्टिंग कंडीशन में होती है। और पोटेशियम आयन के लिए मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है, उसको तो वो अलाउ करती है, उसको गुजरने देती है। पर सोडियम आयन ने अगर जाना है अंदर या बाहर, ठीक है, तो उसके लिए क्या होते हैं, गेट्स होते हैं। सोडियम गेट्स जो है ना स्टूडेंट, जब एक्शन पोटेंशियल होगा, जब नर्व इंपल्स ट्रेवल कर रही होगी, तो उस टाइम पे सोडियम गेट जो ये लगे हुए हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ये ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ कंटिन्यूसली मूव करेंगे। लगातार बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आयन इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। Sodium ion continuously enter inside, so inside become more positive। आपके पास जो inside है वो क्या हो जाएगी, more positive हो जाएगी, and outside less positive। आप या फिर आप कह सकते हैं कि inside आपके पास outside आपके पास more negative हो जाएगी और inside आपके पास क्या हो जाएगी, more positive हो जाएगी, उल्ट हो जाएंगी। ठीक है, डिपोलराइजेशन हो जाएगी। हम पोलराइज नहीं कह सकते क्योंकि इनसाइड आपके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आउटसाइड जो है वो आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, चार्जेस रिवर्स हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस सारे मैकेनिज्म को एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करें, ठीक है, ये जो हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, इस सब को हम क्या करेंगे, एक ग्राफ की फॉर्म में समराइज करेंगे। ग्राफ की फॉर्म में अगर हम समराइज करें स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो एक साइड पे क्या दिखाया गया है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिखाया गया है, जबकि दूसरी साइड पे टाइम है, टाइम मिली सेकेंड्स में है। इधर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। स्टूडेंट्स, जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग हालत में है, ठीक है, जब रेस्टिंग कंडीशन में है, हमने पढ़ा था उस टाइम पे -70 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है आपके पास वो किस में है, मिलीवोल्ट के अंदर है। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, आपके पास -70 मिलीवोल्ट आपके पास क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। इसका मतलब है ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या है, रेस्टिंग कंडीशन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि न्यूरॉन ने स्टिमुलस रिसीव किया, स्टिमुलस आया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, वो मिनिमम स्टिमुलस जो रिक्वायर है नर्व इंपल्स को ट्रेवल करवाने के लिए, ठीक है, नर्व इंपल्स जनरेट करवाने के लिए। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है बच्चे, अगर आप देखें यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कम से कम जो है ये तकरीबन, सॉरी कम से कम नहीं, तकरीबन ये होती है -48 मिलीवोल्ट। ठीक है, किसकी वैल्यू, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू देखी गई कि ये तकरीबन बच्चे कितनी होती है, -48 मिलीवोल्ट। ठीक है, जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, -48 पे पहुंच के क्या हो गया जी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला जैसे ही, ठीक है, यहां पे ये आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे ही मिला, नर्व इंपल्स ने ट्रैवल करना शुरू किया।
मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई आपके पास, तो अब यहां पे आप ये देख सकते हैं ये डीपोलराइजेशन का सारा ग्राफ है, ठीक है। ये पूरा ग्राफ किसका है, यहां तक डीपोलराइजेशन का है। जब डीपोलराइजेशन होगी तो उस टाइम पे सोडियम गेट्स ओपन होंगे, और सोडियम गेट्स जब ओपन होंगे तो सोडियम आयन इनसाइड ज्यादा हो जाएंगे, इनसाइड रश आउट करेंगे, ठीक है, सॉरी इनसाइड रश करेंगे, वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, डीपोलराइजेशन के टाइम पे अगर आप वोल्टेज चेक करें, ठीक है, अगर आप देखें कि क्या है इस यहां पे कितना होता है, तो आपके पास आएगा 50 मिली वोल्ट। ये मैंने आपको अभी यहां पे भी बताया था, ठीक है। ये कितना होता है, 50 मिली वोल्ट होता है यहां पे, ये देखें, ठीक है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब होता है, जब नर्व इंपल्स ट्रेवल कर रही होती है, तो उस टाइम पे आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, 50 मिली वोल्ट। अब स्टूडेंट्स, नर्व इंपल्स यहां से ट्रेवल कर गई, गुजर गई है नर्व इंपल्स, ठीक है, यहां से इस जगह से। अब इस पार्ट में आना है नर्व इंपल्स ने, इस रीजन में, ठीक है। जब इस पार्ट में आना है तो ये वाला जो आपके पास हिस्सा है, ये वाला जो रीजन है, इसने अब दोबारा से रेस्टिंग स्टेट में आना है। रेस्टिंग स्टेट में आना है तो मतलब कि अब दोबारा से क्या होगा, रीपोलराइज होगा। रीपोलराइज होगा मतलब दोबारा से जो हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए कंडीशंस पढ़ी थी कि उस टाइम पे क्या होता है कि सोडियम आयन एटीपेस, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो है वो क्या करेगा, 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेके आएगा। पोटेशियम आयन की लीकेज होगी, वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारा फिनोमेना जो है वो इस कंडीशन में होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप को रीपोलराइज करेगी। स्टूडेंट्स, जब वो अपने आप को रीपोलराइज कर रही होगी तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि बाहर की साइड पे, ठीक है, आउटसाइड जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और इनसाइड मोर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी इनसाइड। वो इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी कि जो पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट से भी नीचे चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूं, अगर आप इसको देखें तो -70 मिली वोल्ट से भी नीचे आ गया है, ठीक है। आप कह सकते हैं ये तकरीबन -30 मिली वोल्ट पे आ गया है। ये जो है इसका मतलब है अब जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है, आपके पास हाइपर पोलराइज्ड हो गई है, यानी कि आयंस जो है वो इनसाइड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज्ड हो गई है। पहले पोलराइज थी, फिर डीपोलराइज हुई, फिर रीपोलराइज्ड हुई, और अब आयंस बाहर की साइड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं और इनसाइड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। मतलब कि मेम्ब्रेन अब हाइपर पोलराइज स्टेट में आ गई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ये टाइम, यहां से आप कह लें कि मैं अगर इसको करूं, ये देखें आप, ये जो इतना टाइम पीरियड है, ठीक है, ये सारा, इसे हम रिफ्रैक्टरी टाइम भी कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टरी टाइम क्या होता है, ये आपके पास कुछ सेकंड्स, मतलब कि सेकंड का भी, यानी कि मिली सेकंड कह लें, कि ये बहुत थोड़ा सा टाइम होता है जिसके अंदर, यानी कि हाइपर पोलराइज स्टेट वाला, जिसमें क्या होता है कि अब अगर आप देखें नर्व इंपल्स जब इस रीजन में गई है, और अगर आप कहें कि यहाँ पे रिफ्रैक्टरी पीरियड है इसका, या रिफ्रैक्टरी टाइम है, रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा है इसका, तो स्टूडेंट उस टाइम पे ना पीछे से जो इंपल्स आ रही है ना, वो थोड़ी देर के लिए इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर नहीं गुजर सकती, जब तक कि ये जो मेम्ब्रेन है वो हाइपर पोलराइज से दोबारा पोलराइज ना हो जाए। ये वाली जो आपको स्टेट नजर आ रही है, ठीक है, जब दोबारा से ये पोलराइज हो जाएगी तो उस टाइम पे यानी कि अब इसके अंदर से नर्व इंपल्स ट्रेवल कर सकती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है ना, ये जो हाइपर पोलराइज्ड वाला, ये जो इतना पीरियड होता है इस ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है, यानी कि ये मैंने 3 to 4 मिली सेकेंड के ऊपर आपके सामने ये आ रहा है, ठीक है, यहां से ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर, इसके अंदर से क्या होता है कि नर्व इंपल्स नहीं गुजर सकती, बहुत थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन होता है ये। तो स्टूडेंट्स, यहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, यहाँ पे एंड पे एक प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है
कि एक्सॉन विल फायर एट फुल पावर और नॉट एट ऑल इज कॉल्ड ऑल और नन लॉ। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि एक्सॉन के अंदर से जब भी स्टिमुलस गुजरेगा, जब भी नर्व इम्पल्स गुजरेगी, तो वो फुल पावर के साथ गुजरेगी, या तो वो गुजरेगी, ठीक है, फुल पावर के साथ, या बिल्कुल नहीं गुजरेगी। कोई पार्शियल वाला सीन नहीं होता कि कुछ गुजर जाए, कुछ ना गुजरे, थोड़ी बहुत गुजर जाए और थोड़ी बहुत जो नर्व इम्पल्स है उसको एक्सॉन ना गुजरने दे, इतने पार्ट में से गुजर जाए, इतने में से ना गुजरने दे, ऐसा नहीं होता। आइदर पास और नॉट, ठीक है, या तो वो फुल पावर के साथ वहां से ट्रेवल करेगी या फिर नहीं करेगी। इसे हम क्या कहते हैं? ऑल और नन लॉ प्रिंसिपल, ठीक है, ऑल और नन लॉ, ऑल और नन प्रिंसिपल भी कहते हैं, ऑल और नन लॉ भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने देखा कि रीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है और हाइपरपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।